प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम आगे चलते हैं। मैंने पहले बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ताहूं अंत में आते हैं। पहचान के लिए हमने पहले बता दिया आपको, इनसे हम पहचानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन साथ में वाक्य कौन सा है उसके लिए हम नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि नहीं लगता है, नकारात्मकता का भाव आता है। मैंने पहले बार बताया, जैसे वाक्य देखिए, मेरी मम्मी खाना नहीं पकाती है, तो हमने ती है से पहचाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ता है, ती है, ते है, ताहूं, इससे हमने पहचानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। साथ में नहीं लग रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो हम इसमें पहले देख चुके हैं कि जब आई यू वी दे सब्जेक्ट आ रहे थे तब हमने डू नोट लगाया था। लेकिन यहाँ हम सब्जेक्ट देखते हैं जब ही शी इट नेम यानी एक वचन नेम आता है, या ही शी इट या एक वचन नेम आएगा, तो उस समय हम हमेशा हेल्पिंग वर्क ग्रुप में डज लगाते हैं, DOES डज लगाते हैं। साथ में चूंकि नकारात्मक वाक्य नोट भी लगेगा इसलिए डज नोट लगाते हैं। यानी कि जब सब्जेक्ट ही शी इट नेम एक वचन आएगा तो डज नोट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें, सूत्र की बात करें, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डज, डज के बाद नोट, नोट साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट का वो ध्यान रखें कि डज नोट का मतलब यह है, डज नोट कब लगेगा, जब सब्जेक्ट कौन से आएंगे, ही शी इट नेम एक वचन यानी एक नाम आएगा। ज्यादा नाम हो जाएंगे तो फिर डू नोट लगेगा, इसलिए एक नाम एक वचन आएगा, डज नोट लगेगा। ही शी इट नेम एक वचन, डज नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, वह दिल्ली नहीं जाता है। आपको सेंटेंस दिया गया, आपने पहचान की, सबसे पहले लास्ट में ता है, आपने पहचाना ता है का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर आपने देखा इसमें नहीं लग रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। फिर नेगेटिव सेंटेंस में आपने देखा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब छांटे, सब्जेक्ट इसमें ही, ऑब्जेक्ट इसमें दिल्ली, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो जाना। आपने सूत्र में पिरो दिया, सबसे पहले ही लगाया, ही के साथ डज नोट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी गो टू दिल्ली, दिल्ली ऑब्जेक्ट लगा दिया, ये हमने प्रीपोजिशन लगा दिया। इसके बारे में हम बाद में पढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए, मेरी मम्मी खाना नहीं पकाती, आपको सेंटेंस दिया, आपने लास्ट में पहचाना ती है, आपने पहचाना कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। फिर आपने देखा इसमें नहीं लग रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। फिर आप नेगेटिव सेंटेंस में आ गए, आपने इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचाना। सब्जेक्ट जो मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी आएगा, केवल ये नहीं कि मेरी आएगा मम्मी आएगा, मेरी मम्मी इसमें सब्जेक्ट आएगा, माई मदर, और खाना पका रही है, खाना पे प्रभाव पड़ रहा है, खाना इसमें ऑब्जेक्ट है, फूड, और पकाना होता है कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको हम सूत्र में लगाएंगे, सबसे पहले माई मदर के बाद डज नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, और कुक के बाद ऑब्जेक्ट फूड। गाय घास नहीं खाती है, पहचाना, सब्जेक्ट द काऊ, और घास क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है ग्रास, और खाना इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन खाना को ग्रेज बोल सकते हैं, चरना, क्योंकि गाय चरती है, भैंस चरती है, जानवर चरते हैं, इसलिए ग्रेज, GRAZD वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। सूत्र में लगाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखा द काऊ, थर्ड पर्सन नाम है ये, इसलिए हमने सबसे सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद हमने लगा दिया डज इसके अनुसार, फिर हमने लगा दिया नोट, और फिर हमने लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्रेज, फिर लगा दिया ग्रास ऑब्जेक्ट। यानी इस सूत्र से हमने इसको बना दिया, द काऊ डज नॉट ग्रेज ग्रास।